मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। शहजादा सलीम ने बादशाह अकबर को अब्बा हजूर नहीं कहा था और ना ही बादशाह अकबर ने जवाब में हद्दे अदब कहा था। मुर्रिखीन लिखते हैं कि बादशाह अकबर को जिस तरह मुगल आजम में दिखाया गया है वो दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो एक गहरी सांवली रंगत, दरमियाने कद और वाजबी सी शक्लो सूरत का इंसान था। 2 ज़बानें बोलना जानता था, यानी कि बोलता फारसी में था और गालियाँ पंजाबी में देता था। बादशाह अकबर की असल ताकत उसके 9 रतन थे, जो कि जंगी महारत रखने वाले योद्धाओं और हाजिर दिमाग दानिश्वरों और तानसेन जैसे गवाइयों पर शामिल था। आज दरबार मस्तियां में आर्ट डे मनाया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। आदाब बजा लाते हैं। अच्छा, बादशाह सलामत कहाँ हैं, कब आएंगे? वो नायाब हिरन नोश फरमा रहे हैं। और नहीं हो जरो का दर्शन कर रहे ने जी, जरो का दर्शन वो वेद नहीं तो बादशाह नहीं कर दे। अच्छा, सल्तनत में हालात कैसे चल रहे हैं? खुशहाल सल्तनत है ये? हाँ जी, बड़ी खुशहाल सल्तनत है। साढ़े ड्रेसा तो नहीं अंदाजा ला रहे। हाँ जी, 26 साल हो गए ने मैं पा के इतने हथ रखे बस खलोता। क्या आज का आपका शेड्यूल क्या है दरबार का? वो इन्हों पता है बबलू नू। सर आज साड़ा बड़ा अहम दिन है। अच्छा। बादशाह सलामत ने कुछ खास मेहमान बुलाए ने थे। जी जी, दूसरे मुल्क जो आ रहे ने देशों पार। जिले सुबहानी नसीरुद्दीन शाह तशरीफ लाते हैं। Here comes the king. तड़ा तता तड़ा तता तड़ा तता तड़ा तता ता। तुड़ी जाना तुड़ी जाना तुड़ी जाना तुड़ी जाना। लगता है बजट के हालात अच्छे नहीं, मुंह से म्यूजिक बजा रहे हैं आप लोग। चौकदार, जी आलम बना। आज का शेड्यूल बयान किया जाए। आज कुछ गैर मुल्की कारिंदे बादशाह सलामत से मिलने आ रहे हैं। को साड़ी इमदाद दा बंदोबस्त होने लग गया। दिलकुशा, मुझे लग रहा है कि बादशाह सलामत की सल्तनत जो है वो इमदाद पर चल रही है। तन की दसा 5 फंक्शन करके मैं खजाने च पाए। अच्छा, आप भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं? क्यों मैं इन्होंने छड़ के जा नहीं सकती, मैं खानदानी इन्हों दी बांधी है। दिलकुशा, इतने बुरे हालात में आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते? क्या मजबूरी है? मैं वफादार, मैं बुरे हालात च इन्होंने छड़ के नहीं जाऊंगी। इस तरह खुशहाली मैं इन्होंने खुद चपेड़ा मार के छड़ जाऊंगी। तो दिलकुशा, जो मेहमान आ रहे हैं आपके, वो कहाँ से आ रहे हैं आज? नहीं, सारे सवाल तू मेरे कर जनी, मेरा महल है पूछ। नहीं, क्योंकि आप उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है ना, सारे जवाब तो आपके पास है। बादशाह को क्या पता है? समंदर पार तो को मेहमान आ रहे हैं अज। हाँ? अज इन्हों की गुफ्तगू होएगी, फिर को लेन देन शुरू होएगा, फिर इतने खुशहालियां खुशहालियां होंगी। बादशाह सलामत की अपनी सल्तनत को बचाने के लिए आपको NRO, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मफामत, इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। बात सुनो हसीना, जब से हमने इक्तदार संभाला है हमारे सारे हरीफ हमारे हलीफ बनना चाहते। अरे ऐसा क्या है कि सब आपके हलीफ बनना चाहते हैं? हमारे पास प्यार है, मोहब्बत है, इक्तदार है और टाइम पे सैलरी है। हमारे मेहमानों को बुलाया जाए। होशियार शाही मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। शाही मेहमान। Your Highness, Your Highness, आप कैसे हैं? पहचाने तुसी इन्हां नूं? ब्रिटिश नहीं, बादशाह सलामत दे पहले विआह ते वड्डियां ने वाजा वजाया सी, ओदे पैसे लेना है। Have you seat? Have you seat? Thank you so much, Your Highness. कैसे हैं बादशाह सलामत? मैं बेहतर हूँ। आपको यहाँ आके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। ए अंग्रेज बख्शे आज ओ किवें अल्लाह ने बीवी उन्हें हो जी दी। हम यहाँ पर आपसे मिलने आए हैं बादशाह सलामत। हमें कुछ चीजों की जरूरत है। सानू भी कुछ चीज़ों की जरूरत है। आपके महल के बराबर में कुछ जगह है, वहां पर हम मसालों की फैक्ट्री खोलना चाहता है। इस रियासत का सब तो बड़ा मसाला तो मैं हां। Mr. Clive, you seem interested in business. What do you like about here? सब कुछ वीना जी, सब कुछ। इस सल्तनत में बहुत स्कोप है। हमारा बिजनेस यहाँ पे फूलेगा फलेगा और हमको लगता है हम यहाँ से बहुत सारा पैसा भी कमाएगा। पहले हमारे मेहमान से पूछा जाए कि हमारे लिए क्या लेके आया है। पहले उनसे खाना पीना तो पूछ लें। पूछ लेने यार, तू पका के देने। अच्छा क्लाइव, शुरू में तो आप बड़े स्वीट बन के आए थे, मगर आप तो बड़े अनोइंग लग रहे हैं। अनोइंग नहीं है, जब हमारा काम निकल जाता है तो हम ऐसे ही हो जाते हैं। क्लाइव, यस, ये बताइए कि आप आते तो बड़े तुम तराक से हैं यहाँ पे, लेकिन जाते हुए आपको कहते हैं ना कि वो पता ही नहीं चलता कि आप ऐसे भाग जाते हैं यहाँ से। जैसे आपको याद होगा क्लाइव ही यस, $1 बिलियन जो है यहाँ से प्लंडर करके बाहर ले गए थे।
अरे वो तो एक लॉर्ड क्लाइव था, हमारा मुल्क तो लॉर्ड क्लाइव से भरा पड़ा है। So many। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग हमारी मेहमान नवाजी नहीं कर रहे। क्या मेहमान नवाजी करें हम आपकी? हमने आपकी मेहमान नवाजी की थी और फिर जवाब में आपको जनरल डायर वाला वाकया तो याद होगा ना? हाँ जी, वो जलियांवाला बाग आज भी आपको बद्दुआएं दे रहा है। एंड व्हाट आई थिंक कि 1919 में एक्चुअली जलियांवाला बाग से ही आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उसी चीज ने इग्नाइट किया था इसको। बिल्कुल, तहरीके आज़ादी को। तो क्या तवक्को रखते हैं आप हमसे? I think Jessica we should leave। चलते हैं। भाभी जान, आप यहाँ से नहीं जा सकती। नहीं, हमने आपके आने की खुशी में जश्न का इंतजाम किया। बादशाह सलामत, पहले आप एग्रीमेंट्स तो कर लें। और कर लेने यार, तेन बहुत ही काली है। ਇਹੋ ਜੀ ਗੋਰੀ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ। खामोश, हद्दे अदब। शहजादा जफर को बुलाया जाए, उसे बताएं कि गैर मुल्की मेहमान आए हैं। शहजादा जफर और मलका आलिया तशरीफ ला रहे हैं। वाओ। अम्मी हजूर, कितना मजा आया जंग पे हमें। लेकिन हम खुश नहीं है शहजादा। क्यों अम्मी हजूर? क्योंकि हम आपके वालिद मोहतरम से नाला हैं। नाला है? हद्दे अदब। अब्बा हजूर, जान को नुकसान पहुंचाऊं तो कुछ अर्ज करूं। आप जंग पे गए थे, अब्बा हजूर। क्या सूरत हाल है? भाई 300 मेरा कोलों लग गया जंग। ये कैसी जंग पे गए थे आप शहजादे? ना आपके बालों में मिट्टी है, ना आपके कपड़े मैले हुए हैं। कौन सी जंग थी ये? आमने सामने बह के जंग हुई। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने अपने फौजी खड़े कर ले, ਅਸੀਂ अपने फौजी खड़े कर ले। अच्छा। गल्लां बातां नाल जुगतां नाल जंग हुई। आप ये बताइए शहजादा, आप जुगतों की जंग हार के हैं? तेनू क्यों दसा? ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं, जुगतों की जंग भी हार गए आप। ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਪਾਤੀ, अच्छा। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सब्जी ਪਾਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ जुगतां खाते रहते सी। बादशाह सलामत, हम ये जानना चाहते हैं कि फरंगी मेहमान का यहाँ क्यों आना हुआ? ये हमें इमदाद देने आए हैं, कारोबार करने आए हैं। मलका आलिया, कहिए क्लाइव। आपके महल के साथ वाली जमीन हमको चाहिए। हम वहां पर मसाला जात की फैक्ट्री खोलेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि वो मसाला जात आप कहाँ बेचेंगे? मलिका, हम ये मसाला इंग्लिस्तान में बेचेगा। हमें मंजूर है, लेकिन इस पे जो भी होगा 50-50 होगा। कैसे हो सकता है मलका? हम आपको जगह के पैसे दे रहे हैं, लेबर भी हमारा होगा। हम आपको एक बात से आगाह किए देते हैं कि इस सारे प्रोसेस पे जो फ्रेड होगा वो आप अदा करेंगे। ओके मलिका, जैसा आप कहें। और इसके अलावा जो सरप्लस होगा वो भी हमारा। डन। ਇਹੋ ਜੀ ਗੋਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰਕੀ ਵੱਡੀ ਪਾ ਬੈਠੀ। डार्लिंग, Yes, जल्दी darling। करो, हमने बनारस जाना है, वहाँ से साड़ियाँ खरीदनी है। आपके इस मुल्क में एक जगह है बनारस, वहां पर जाना है। ਲਾਈਵ ਅਗਰ ਬਨਾਰਸ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਲਵੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। डील कामयाब होने की खुशी में हम यहाँ पे जश्न का इंतजाम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तब तक हम आपका महल देख लेते हैं। जी। ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। कम जेसिका। ਮਿਸਟਰ ਕਲਾਈਵ, ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦੀ। Please, my love. Yeah. Let's go. ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਕਸਮੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚੂਹੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। दहाई है दहाई। बादशाह सलामत, कोई फरियादी आया है। मेरा ख्याल है ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਚੌਕਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚਾਪਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। हाय बादशाह सलामत, दहाई है दहाई। अम्मा कितने खामोश। हाय बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में मेरी दुनिया उजड़ गई। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਿਆਦੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਮਾ ਸਲਮਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। बादशाह सलामत के खुसरे। बहुत तकलीफ में लग रही है फरियादन। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। हाय बादशाह सलामत। क्या बात है? जुगनू, अरे जुगनू हमारे पास बैठे थे चूल्हे के पास। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। अच्छा, ये सल्तनत में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी आते होंगे ना? ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠੇ। मलका आलिया, इधर देखिए मेरी तरफ। क्या हुआ? आपको अपने बादशाह की कसम है, हमारा जुगनू ढूंढ दीजिए। 40 साल हो गए बेटे, 40 साल हो गए मेरी शादी को। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੋ।
हथ मैंने पड़ाओ, मैं तेरे खाला टपा देना। हाय बादशाह सलामत की खैर है। आपकी सल्तनत में हमारे जुगनू गुम हो गए हैं। हमारी सल्तनत में कभी कोई गुम नहीं हुआ। हमारे मियाँ गुम हो गए हैं। बादशाह सलामत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। शहजादा सलामत आप भी कुछ कीजिए। अम्मी हजूर मैंने 200 दियो, मैं हुणे ऊबर करा के दा बंदा लब के ले आउणा। चौकदारो, जी मलका आलिया। हम हुक्म देते हैं कि जल्द अज जल्द इनके जुगनू को ढूंढा जाए। जुगनू ना मिले तो मक्खी पकड़ लाएंगे। अम्मा जी आप घर जाइए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सुबह का सूरज आप अपने जुगनू के साथ ही देखेंगे। जीती रहो, मैं कहती हूँ हमेशा सर बुलंद रहे। बादशाह सलामत की खैर हो, तेरी भी खैर हो मीना। अब्बा हजूर हुण जदों अम्मी ने नानी घर जाना, मैं नाल जाना है। खामोश। अच्छा बस। बिना उसी की रूह की गजा है। ले जी बादशाह सलामत, जितनी देर से आपका ये सेगमेंट चल रहा है ना, ये पहली काम की बात की है आपने। बादशाह सलामत। अरे मेरे मौला, जान की अमान पाऊं तो मैं महल में आ जाऊं। आ चुके हैं, अब और कितना आना है तुमने? मुझे पता नहीं चला बादशाह सलामत। तानसेन जी दिलकुशा। मैं आपका गाना नहीं सुन सकती। क्यों? क्योंकि मुझे आग लग जाती है, मुझे जाने दो। बादशाह सलामत, आपकी खिदमत में तानसेन आज रक्स और सुरूर की ऐसी महफिल सजाएगा कि 4 चांद लग जाएंगे। तानसेन, आज वो सुर लगाओ जिससे बारिश पड़ा करती है, किसी बहाने आपके शिगिर्द धुल भी जाएंगे। इन्होंने जिन्ना मर्जी धो लो, ये इंजी ने। आपके बारे में तो ये भी मशहूर है कि बहुत सारे सुरों के आप मौजूद हैं, आपने इजाद किए थे सुर। बहुत सारे, हमें तो अब खुद याद भी नहीं। किताब भी लिखी थी और आपको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज तक ग्वालियर में ईयरली फेस्टिवल होता है। मोहब्बत है उनकी। बादशाह सलामत, क्या है? हमें दीपिक शुरू करने की इजाजत दी जाए। ये दीपिक कौन सा राग है? ये गवादर के पास है। शागिर्द यहाँ आ जाओ। बैठो शागिर्द। बैठ गया। शायर तुम भी बैठो। शायर आप भी तशरीफ रखिए। बादशाह सलामत, सिंगिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मैनरिज्म भी कोई चीज होती है। अब जैसे अदील बरकी है, वो सिर्फ मैनरिज्म को लेके चलता है, उसकी गायकी उसकी मैनरिज्म के पोशाक में छुप जाती है। इसी तरह हसन जहांगीर को देखिए, इसी तरह आमिर सलीम को देखिए। हमारे पास लातादाद मिसालें हैं, बल्कि आप अपने आप को देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? दिलकुशा, ये आपको हरास कर रहा है? एवं मैंने कही जरा फील्ड छड़ दे, फील्ड छड़ दे। आप फील्ड छोड़ के यहाँ क्यों नहीं बैठ जाती? नहीं बैठ जाती, नहीं बैठ जाते। अब्बे नु पक्का ना कर। अच्छा तानसेन भाईन जी शहजादा ज़फर। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ जी, ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। बल्कि आलिया हमें इजाजत दी जाए, हम महफिल का आगाज करें। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 अगले दंद ने तुर्की दुंबे देने ना। तानसेन जी मलका आलिया, हमारा आपसे एक सवाल है। जी। आपको मौसीकी का शौक कैसे और क्यों हुआ? मलका आलिया, जब मैं पैदा हुआ आमतौर पर बच्चे रोते नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। क्या हुआ? ਐਵੇਂ मेरे कान च कही जरा कमीज बटा के दोस्त बन जी। शायर, मलका आलिया, अपनी हद में रहो। बादशाह के दरबार में बैठे हैं, तुम अपना भी सर कलम करवाओगे और हमारे भी हाथ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ। क्यों दिलकुशा? ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਤੌਣ ਵੇਖੋ ਜਿੱਡੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਨਾ। मलका आलिया जी बताइए। हमारे शागिर्द की बेइज्जती हो रही है। ये डिजर्व करते हैं। अच्छा तानसेन, ये बताइए कि आप तारीख के इतने मशहूर कैरेक्टर हैं, आपके ऊपर इतनी फिल्में बन चुकी हैं, इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बेजू बावरा वाज द नेम ऑफ द मूवी ना, जो इन पे बनी है। कैसा फील होता है आपको कि इतने हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं आप? दरअसल वीना, जब हम पैदा हुए थे आम तौर पर बच्चे रोते हैं, हमने गा दिया। और हमारी आवाज सुनकर, चूंकि मुझे मोहब्बत है फूलों से, नेचर से, पहाड़ों से, घास से, पानी से, मोहब्बत और सुर, इन दोनों का हसीन इम्तिजाज है। मैं तो कहता हूँ कि मोहब्बत के बगैर मौसीकी शोर से कम नहीं। और मोहब्बत से याद आया मुझे, आपकी बेगम मीरसा सिंह, शी वाज अ वेरी गुड वीणा प्लेयर। मतलब पूरी की पूरी फैमिली ही म्यूजिकल थी। बातें ही करते रहोगे या कुछ सुनाओगे भी? आपकी खिदमत में हमारा शायर कलाम पेश करना चाह रहा वो है। जब से सिर्फ दिलकुशा की खिदमत में कलाम पेश कर रहा है। शायर तुम ਤੇ ਕੰਬਖਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਖੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ। शायर शुरू किया जाए। एक मिनट जी, एक मिनट। क्या हुआ? ओए अब्बा जी, उस दिन भी इन्हों नमूनिया हो गया सी। पता क्यों? मैं नहीं चाहता कि साडे दरबार चो बीमार जाए। चल हुण जान लग्या, मैनूं वापस नहीं, मेरे को इको ही है। शायर तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो? चूंकि आप चुप नहीं हो रहे। अपना सोच कड्डो ते ओदा लाओ। अच्छा सलामत, इजाजत है? इजाजत है।
जुग जुग जीवो बादशाह सलामत। जुग जुग जीवो बादशाह सलामत, कड के टैम करा लो हजामत। वाह 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 वाह। कड के टैम करा लो हजामत, सल्तनत एडी सोहनी चलांदे, पैसे ना होण ते मंग मंगांदे, ते दुश्मन नू देना चांस भी आंदा। अच्छा, बादशाह सलामत नू डांस भी आंदा। ते जदों भी कोई फरियादी आया, जदों भी कोई फरियादी आया, भावें दुखड़ा रज सुनाया, पैसियां वालों कुछ नहीं कहंदे, झोली चुक दवा ही देंदे। वाह वाह वाह, क्या ही अच्छे, क्या ही अच्छे, वाह वाह वाह, क्या ही अच्छे। मैं तो तानसेन की दाद से बड़ा महसूस हो रहा हूँ। शौक भी जग तो वखरे ने, शौक भी जग तो वखरे ने। वाह, क्या ही अच्छे, क्या ही अच्छे, वाह। शौक भी जग तो वखरे ने, क्या ही अच्छे, बादशाह सलामत, क्या ही अच्छे। उसे जुमला तो कहने दो। भाजी मैनू क्यों लगता है कि ए ओदे नाल आया जे। शौक भी जग तो वखरे ने, सस्सां वर्गे नखरे ने। जिन्नियां इन्हां दियां शादियां ने, जिन्नियां इन्हां दियां शादियां ने, कई बारी जुत्तियां खादियां। वाह 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 वाह, क्या ही अच्छे, क्या ही अच्छे, वाह बादशाह सलामत, क्या ही अच्छे। आपकी ये शायरी हस्बे हाल है। वाह वाह, कमाल मलका, ये क्या ही अच्छे, वाह वाह वाह। कमसन तानसेन बल्कि नू शायरी वाला क्यों अच्छी लगी है? उन्हें बैठे बैठे अपनी सौकड़ा गिनी ता उन्हें चंगी लगी। ये किस गुस्ताख शायर को लाए हो? हमें ये शायर पसंद आया है बादशाह सलामत। भाजी ये शायर नू कुछ ना को ए जेड़ा कह रहा ना वारे वाह इनू कुटो फड़ के। ऐसे बल्कि बड़े अफसोस की गल है, जेड़ी चीज मैनू पसंद आई हमेशा तेन भी वही पसंद आई। ये तुहाडा शरीका सारी जिंदगी दा नहीं हटा। बादशाह सलामत, जी जी, इजाजत हो तो मैं एक मल्हार छेड़ूं? तानसेन, मुझे शाही गवैये से ज्यादा शाही मस्खरे लग रहे हैं। आपकी नजर गलत है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। शुरू करो। तो लाख चलिया रे गोरे छम छम के। अब्बा जी, हाँ जी, तुसी ये गाना सुनो, मैं जरा महल दा बिजली दा बिल तार के आया। मैंने भी किया था प्यार कभी, प्यार कभी, प्यार, वाह, प्यार कभी, प्यार। एक मिनट, आपके इन सुरों से आग लगे ना लगे, लेकिन तानसेन की रूह को जरूर आग लग गई होगी ये गाने सुन। भावें आगे लगे ना लगे, मैं तुहाडे अगे पिया मगा तोड़ देना इस राग नाल। चाह नूं तरसना भी ना जी तुसी। मैं नहीं, बाकी इनके बारे में कहा जाता है ना, असल तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब वो राग लगाते थे ना तो ग्लास तोड़ दिया करते थे। ये भी गिलास तोड़ देते, इससे कोलों ते घर तलाक हुई। प्यार 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 प्यार। सुर लगाने से ज्यादा तो अच्छे मुझे आप डांसर लग रहे हैं। ये डांसर नहीं, ये है तानसा है ना, गुड़ती मराओ जाना दादी है। मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां एक बार फिर। और मैं नाहिल, खबर क्या आज हमारे पास? खबर है कि दुबई पुलिस का भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में नहीं, बाहर दे मुल्क विच। मैं कहा इत्थे ते मैं हुण कितने पैसे दे के आया उथे सिग्नल ते। बिल्कुल, आप यकीन करें हमारे यहाँ भिखारी ऐसा तरला डालते हैं कि लिटरली पर्स खाली करने को दिल करता है। और मैंने कितनी दफा अपना पर्स खाली किया है। इन्हें मैं 50 रुपए दिते ने, उन्हें नाल 50 रुपए जोड़ के तो 100 मैनू वापस किया, कहते तेरे हालात अच्छे नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो आजकल भिखारी हरा नोट और नीला नोट मांगते हैं ना। अच्छा, फिर एक और बड़ा आजकल काम शुरू हुआ है कि गाड़ी खड़ी कर रहे हैं ना तो एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, वो कहता है भाई 100 रुपए दे दो, अगर ना दे तो फिर कहते हैं आइसक्रीम खिला दें, तो फिर मजबूरन आइसक्रीम उनको खिलानी पड़ती है। यार मंगने वाला के साढ़े 5 है। नहीं इस तरह होता है सरदार साहब। और मैंने दुख इस गल का, ख्वाजा सरा मांग रहे हैं ना, अबू बकर तो थोड़े थोड़े जवान। एक ख्वाजा सरा में रोज पैसे देना था, 3-4 दिन में नजर ही नहीं आया। मैं खैर से तुझे नजर नहीं आए, कहना मेरी मुल्तान तारीख पई सी तो भुगतन गया। सरदार साहब आजकल ना एक और भी काम शुरू हुआ है। केड़ा भाजी? कि आप मेडिकल स्टोर पर अगर खड़े हैं ना तो बाहर कोई आ जाएगा, उसने हाथ में ना वो प्रिस्क्रिप्शन पकड़ी होगी, वो कहते हैं दवाई ला दो, हम दवाई लेकर देते हैं, वो जाके अंदर भेज देते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह की गुमराहकुन कहानियों के बारे में इमाराती पुलिस ने उन्होंने वार्न किया है कि इस तरह की बातों में बिल्कुल नहीं आना। अगर आपने खैरात देनी है तो हुकूमत के जो रजिस्टर्ड इदारे हैं आप उनको दें ताकि मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे। और उन्होंने 999 की हेल्पलाइन भी मुतारिफ करवाई है कि किसी को कोई फकीर वगैरह नजर आए तो फौरन पुलिस को फोन करें। लेकिन जी बड़ा रिवाज हो गया, तुम इंग्लैंड जाके देखो तो उन्होंने एक एक इशारे से 8-8 अंग्रेज मंगते नजर आएंगे।
अंग्रेज तो शुरू से मांग रहा है। तो तरीखी गल कर दो, कतल होने वाली गल कर दो। फिर भी तुसी आप मर्दां 'च बैठे उठने वाली औरत हो, एक गल होई तुसी दसो कि ए जेह्ड़े मंगण वाले ने किवें रुक सकदे? नहीं, इनको बाकायदा कैची कैची लाइंस आती हैं, सीधा आपके दिल पे असर करती हैं और आप पैसे दे देते हैं। तुहानू कहंदे वीना तेरियां मस्तियां दा शो एडा हिट जावे नहीं, अज जावे तो वड्डा ही शो करके आवे। आप देती हैं इस लाइन पे पैसे? और तुहानू 10 साल बाद पता लगना मंगण वाले दी जिन्नियां लाइनां लिखदे ने उन्हां दा राइटर है। देखे मेरी बात सुने, अगर आप हमारे साथ मिलके काम करते हैं तो आपको पिकिंग ड्रॉप भी मिलेगा जी। और वीना की हो गया खुदा दी कसमें, ये स्टोन वाले बंदे किन्ने के साल से जमे ने? आ जेह्ड़े श्रोता सब अगे बैठे ने जी, अज भी दुबई च फॉक्सी ते फिरन दे। पहला दुबई दा शहरी जे जिन्हें साल होया कमेटी पाई है, कहंदा जदों निकलेगी उदों मंदी खानी। भाई जी पहली बार फड़े गए। मैं तुहानू दसां जरूरत जेड़ी ना इंसान नू मार दिंदी जे, ए बाजी ना मिलदी ते मैं रुल जाना सी। हुण अल्लाह दा शुक्र है जी, जड़ा हाले च साडा प्लाजा ही 3 मंजिला, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢਾਸਾਂ ਵੱਲ। वाह दुबई दा शहरी जी जो वाह 200 दा अरबी है, कामा लवान लाहौर दा। अच्छा, आपके ग्रुप में आने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं या कोई भी ज्वाइन कर सकता है? भाई सीधी सी बात है कि आपको 5-6 टोन्स आनी चाहिए। आप बैक वक्त अपनी टांगें, हाथ और आंखें मोड़ना जानते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको फिल्मों में जाके ट्राई करना चाहिए, जिस तरह की एक्टिंग कर। अबू बकर साहब, हॉलीवुड क्या गेटअप करता होगा जो हम लोग करते हैं? यकीन जाने हमें लोग पहचान नहीं सकते। इन्ना दा गेटअप कर सकते हो? क्यों नहीं, की बनाओगे? कुब्बा बनाएंगे और पूरे दुबई में सिर्फ ये रोड देखते जाएंगे। लख लानत ऐसे जॉब थे जो मैं सिर चुक के दुबई ना वेख्या। अच्छा, ये जो भीख मांगना है इस सच कर्ज कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा ना मांग नहीं सकता। जी जी। अच्छा, तुहानू तो सारी दुनिया भीख दिंदी है, कभी तुहाडे दिल च रहम आवे तुसी किसी नूं भीख दित्ती होवे? हमारे दिल में कभी रहम नहीं आया, लेकिन मेरे दिल में एक दफा रहम आया। किहड़ी शख्सियत जिन्होंने वेख्या है? जब हमने इस शुरते को देखा। मैं भीख गिनना ते लाण ते बचे ना, उन इवें मेरी जेब च पा दो बखरी बई गल। ओ शुरता ही दे पीछे बाज बिठाया जी। वे तुम भी कुछ बोल ला, मरोड़ी मोमबत्ती दे मुंह वालिया। ए शुरता ए बतौर सोटी इस्तेमाल कर देनो। नहीं तो तुसी मैडम इस फील्ड च किवें आ गए? एडे पढ़े लिखे तुसी। पहले मैं बहुत परेशान थी, जिंदगी बहुत वीरान थी, कुछ भी ना आसान था। एक और पर्सनालिटी ने टेक ओवर कर लिया इनमें। मेरा ख्याल एक न्यूज कास्टर फंबल कर बैठी मालिक ने काटता है। ये तो वो टीवी सी नहीं चलते, पहले मैं बहुत मोटा था, फिर मेरी जिंदगी में ये टॉनिक आया जिसके बाद मैं बिल्कुल पतला हो गया। बिल्कुल, मैं छोटी सी बच्ची थी, स्कूल की फीस ना थी। फिर मुझे ख्याल आया, मैं सचमुच असली आंसुओं के साथ बाजारों में गई। मैंने लोगों से भीख मांगी, फीस से भी बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे हो गए। वीना, मुझे शुरू शुरू में बहुत बुरा लगा और यूं वीना मैं इस दलदल में धंसती गई, धंसती गई, धंसती गई। करते करते मैं आज एक बहुत बड़े एम्पायर की मालिकन हूँ। तेरी कहानी मेरे हाँ को जड़ी पाई गई है। ओए होए, मैं तो मर गया, तू मेरी भेड़ है, मैं तेरा बिरा। तू दबईए जिथा ही तुसु मंसी दवाल, मैं तेरे नाल हो सब, मेरा हाथ तेरे नाल है। मैं पिंसा, मेरी भेड़े पिंसन, मेरी माँ पिंसी, मेरा प्यो पिंसी, मेरी ताई, मेरे बिरादरी, मेरा खानदान पिंसी तेरे नाल। मैं मर होए साबा। ओ केड़ी गल की थी और शुरते दा अंदर दा मंगण वाला जगाता ही। बिना मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं इस दलदल में कैसे आया? हाँ, आप भी बताएं ना, आपने करियर कैसे शुरू किया? बहुत बड़ा बिजनेस था। मैंने एक दफा बिजनेस में लॉस खा लिया। उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। मैंने दूसरों के फेंके हुए सिगरेट पिए और मेरी मदद किसी ने नहीं की। पीना, मेरी जिंदगी में बहुत बुरे दिन भी आए। इस बिजनेस में भी मैंने लॉस देखे। फिर मैंने इरादा किया कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं, लेकिन आज तक मुझे कोई अच्छा भाई ना मिला। हर कोई मिला पर भाई ना मिला। ना मेरी भेड़, ना मुझे भाई ना मिला। तू मेरी भेड़ है, मैं तेरा भिरा। मुझे भाई ना मिला। मेरी भेड़ घर में आए थे खासी वाल, मैं मंगसा तेरे अपने, मैं अपनी भेड़ की दे आप मंगसा सारे को लूं। मैं शुरता, मैं मंगसा, मैं पिंसा सारे को लूं। ओए ओ चुप थी, बहुत चबला एक नो दियो चाबे को।
मेरी बहन दी खातिर मैं कुछ नहीं हो जा। बाद में ऐसे मांगने की अच्छा यार ये लो मेरे को सुनो दे कांटे ना ले ले अपनी बहन पानी दियो मैं बहन परनावनी है। तुसा 5000 का नोट दियो। तू सही दियो मेहरबानी। तू सही दियो मेहरबानी। तो लोगों को पिघलाने के कैसे कैसे तरीके आते हैं। ऑडियंस वालों भैया क्या तो समझते लोग मेरे पास सिर्फ डेबिट कार्ड है, मेरे पास कैश नहीं है। कार्ड ही दियो चाह तुसा जो ये साढ़े दियो मेरी बहन दे वास्ते मैं सारा पिंदा बेटा। नहीं मेरे पैसे बैंक में, मेरे पास कैश नहीं है। मैं पिंसा मेरा प्यो पिंसी वीना में ना कारी में बेवफाइयां ना कर सकता। वीना का मोबाइल ले लो, मोबाइल बेच लेना। मोबाइल में कुछ दियो चाह मैं मेरा ख्याल है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर। देखें मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मेरे पास कैश नहीं होता। जो ही है मैं कुछ हो जा मेरी भेड़ घर में परनावनी है माहिर जाना। मेरे को माफ करें। वेलकम बैक टू मस्तियां वन मोर टाइम। 80s और 90s में पैदा होने वाले बच्चों का एक ही सुपर हीरो हुआ करता था, अमरू अयार। वैसे अमरू शायद दुनिया का वाहिद कैरेक्टर था कि जिसकी अयारियों में भी इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, वरना आजकल के दौर में अगर किसी को अयार कहो तो वो गिरबान पकड़ने को दौड़ता है। वैसे अमरू भले वक्तों का अयार था। अगर आजकल के ज़माने में होता ना तो नौकरी मिलने के झांसे में आकर या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता या फिर किसी जाली वीज़ा एजेंट के हत्थे चढ़कर यूनान में जेल काट रहा होता। तो हमारे साथ डमी स्टूडियो में मौजूद हैं अमरू अयार और उनकी एक खास खादमा। वेलकम टू मस्तियां। बहुत बहुत शुक्रिया वीना, आपने हमें अपने शो में बुलाया। आप इनकी खास खादमा हैं? जी मैं खास हूँ। तो पूरा दिन में कितने मसरूफ रहते हैं? साहब की मसरूफियत का तो आप मत ही पूछे। अच्छा बहुत मसरूफ रहते हैं? जी बहुत। अच्छा ये तो इतने मशहूर चोर हैं, आपकी फैमिली आपको कहती नहीं है कि आप कहाँ जॉब कर रही हैं? नहीं नहीं मुझे जॉब से गर्ज है, मुझे ये नहीं कि ये चोर हैं डाकू हैं। एक्सक्यूज मी वीना, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगा। चोरी की क्या बात आ गई? अगर कोई इंसान शार्प है, चालाक है, उसमें चोरी कहाँ से आ गई? बट अमरू अयार आप अपनी चोरियों के लिए तो मशहूर हैं। बिकॉज आई वॉज वेरी क्लेवर। और अगर अपनी जहानत से कोई पैसा बनाता है तो उसमें कोई कबात नहीं है। अस्सलाम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ही की हाल है? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੀ ਆ ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕਵਾਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੋਤਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਵੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਯਾਰ देखो यार तो कपड़ों के साथ ही नहाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਯਾਰ ਰਸਾਲਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜ਼ਰਾ। नहीं बारिश में जो भी नहाएगा वो कपड़ों समेत ही नहाएगा। मैं तो गल ही की थी, इंडिया समझ के पे वो सारे। अमरू, I grew up reading your stories. आपकी सलेमानी जंबील कहाँ है? First of all, I would like to thank you that you've heard my story. अच्छा जी जरा उमरू यार साहब ने ये अंदरून सिंध दे अच्छा छोड़े अमरू, ये बताएं कि आपका पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में क्या ख्याल? मुझसे तेज कौन हो सकता है भला? बोलो बोलो कौन हो सकता है? आप सियासत में भी आ रहे हैं? देखो वीना, सियासत मुझसे ही शुरू होती है और मुझी पे खत्म होती है। क्या तुमने उजड़ी खाई है? What? चलो रहने दो, कोई और सवाल करो। ये तो बहुत मासूम है, कैसे चला रहे हो? आपका वो उड़ने वाला कालीन कहाँ है भाई? किराए तो देता मर जाने ने। भाई मेरे कालीन की क्या ही बात, उस पे जितना लोड डालो कोई मसला ही नहीं होता। अच्छा 100 बंदा बिठाओ, 200 बिठाओ, आराम से अपनी उड़ान भर लेता है। सर आपका कालीन जो है सिंध से पंजाब भी आया होता है। मेरा कालीन सिंध से पंजाब क्या बल्कि KPK, बलूचिस्तान और न जाने कहाँ कहाँ गया है। एक दफा मैं इससे तंग हुआ, मैंने अपने कालीन को सीटी मारी, इसे शेखुपुरा ले जाओ। तो शेखुपुरा कौन सा बहुत दूर, आप जल्दी वापस आ गई होंगी। अगे तो सुन लिया कर फटाफट, अपनी उर्दू तो सुट नहीं है कि लै लो फटाफट। उन्हें शदर ही मैनू लाता, अगो फिर वैगन ते गई है मैं। वैसे वीना तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? आप बताएं ना। खुद ही बता दो। नारंगी। नहीं मेरा ख्याल वो नारंगी कलर नहीं है, वो रस्टी है। मैंने उसका तो कहा नहीं है, इस जैसे साजिशी लोगों की वजह से पाकिस्तान आज इधर है। किसी दी गड्डी खलोती होवे ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ। अच्छा अगर अभी इसी वक्त आपको अपनी सुलेमानी टोपी पहनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, किधर गायब होंगे? हमने तो हमेशा सुलेमानी टोपी पहना ही है। आप टोपियां घुमाते हैं यकीनन। देखो मोहतरमा,
सियासत नाम ही टोपी घुमाने का है। मैंने वो काम किए हैं कि जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि दीवार चीन किसने बनाई? किसने बनाई है? मजदूरों ने। ये बुर्ज खलीफा किसने बनाया है? मजदूरों ने। अरबियों ने। एक जगह पे टिके ना आप। ये व्हाइट हाउस किसने बनाया है? तेरे अब्बे ने। बाप पे नहीं जाने का। चाड़ी दुकान पे बहुत फिल्में ने देखी ये मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। जितना को हाथ 2 ईंटें उठा सकता होगा ये। पहली दफा सुलेमानी टोपी पहन के आप कहाँ गए थे? पहली दफा सुलेमानी टोपी पहन के मैं इस्लामाबाद गया था, प्रेसिडेंट हाउस। अच्छा ये बताएं कि आपको आर्ट से लगाव है? अरे वीना, हम तो इतने बड़े आर्ट लवर हैं कि बचपन में जब हमारी सालगिरह होती थी, अच्छा, हम खुद ही नाम लिखते थे। मर जाना बोलता ही है कि मुंह च टॉफी है, मेरी बात मैं जो कह रहा हूं। याल्ला मैंने माफ कर दे बाजी, तुझे बहुत बुरे लगे हो। ये की तू किसी का पर्स चुक ले, माफी मंगी जा। खामोश, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में ना बोलना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इतनी छोटी सी तो लड़की हो तुम सब कुछ जानना क्यों चाहती हो? एंजॉय करो, लाइफ को गुजारो। बताए ना। मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद है। सच अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ये बताए कि जो आपके पास सारी चीजें हैं, ये कालीन, ये जंबील, ये सब कुछ आपको कहाँ से मिला है? ये उन दिनों की बात है जब हम पाबंद सलासल थे। ओह, जेल भी जा चुके हैं। और एक बात याद रखना लड़की, कि जिंदगी में जो कुछ सलाखें सिखाती है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, KG1, प्रेप और KG2 नहीं सिखाती। बस उन घर जाए कितने ततियां सलाखा करके अपना मुंह डालना लाते। मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान तो आए हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में क्या होता देख रहे हैं? इन मुंह ना चढ़ाओ, जवाब दो। परेशानी वाली गल तो भी हसन लग पैंदा। ऐ नौजवान तो नहीं बल्कि अधेड़ उम्र आदमी, जहाँ मैं बैठ जाता हूँ वहाँ सियासत शुरू होती है, और जहाँ मैं उठ जाता हूँ वहाँ सियासत खत्म होती है। एक खानदान को सिर्फ अमरू अयार ही अलग कर सकता है, तोड़ सकता है। मर जाने के अंदर शफकत चीमा भी है। आपके बारे में जितनी भी स्टोरीज पढ़ी थी ना, नाउ आई रिग्रेट दैट। ये तो अमीर हमजा के जमाने की खुद साख्ता स्टोरीज हैं। अगर स्टोरी देखनी है तो ये तुम्हारे सामने एक सच्ची स्टोरी खड़ी है। क्या आपके सारे ख्वाब पूरे हो गए? हाँ, क्यों नहीं गुड़िया। मेरा पिछले दिनों सिंध में ख्वाब पूरा हुआ है, और बाकी आने वाला ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अल्लाह करे ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। अच्छा, आप तो हर वक्त इनके साथ रहती है ना, इनकी कुछ बातें हमें बताएं। साहब ਨੂੰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। बहुत ज्यादा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕੱਟਦੀ ਆ ਨਾ, ਨੱਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ, ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ वाले ਆ। वैसे कुछ भी हो जाए आप कभी घबराए नहीं है ना? वो हम ही क्या जो घबरा गए। इस पे एक शेर याद आ रहा है, देखो छोटी सी लड़की, इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट। आप जिथे लेना भूलते अंग्रेजी पा लेंगे। मैं इन खातून से क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? बस घर वर्गा ही माहौल है, उत्थे भी कोई नहीं मुंह ला रहे, इत्थे भी कोई नहीं ला रहे। बाजी ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। क्यों? ਸਾਡਾ ਸਾਬਣ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और इसके साथ ही मस्तियाँ का वक्त भी खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अंटिल देन, अल्लाह।